लोगों ने 70 साल देश का नाश करने वाले लोगों ने जाति में तोड़कर तो हिंदुओं को खंड खंड करा है। कांग्रेस पार्टी ने अपने कार्यकाल में जब ये वाला स्लोगन बोला था कि ना जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे, तो अब वही कांग्रेस, वही सारा गठबंधन मिलकर के क्यों मतलब इस तरह की ओछी और टुच्ची राजनीति कर रहा है। हमारे देश में जैसे एक खाने में नमक की ज़रूरत होती है, इसी तरह हमारे लिए बिहारी जो है देश के लिए वो चीज़ है, यानी कि बिना नमक के जैसे खाने में स्वाद नहीं होता, बिहारी के बगैर भी देश के अंदर स्वाद नहीं है। तो जो मोदी जी हमारे अंतिम व्यक्ति तक का ध्यान रख रहे हैं और ऐसी कार्यशैली है उनकी, और वो जो काम कर रहे हैं उनके खिलाफ सारा गठबंधन इकट्ठा होकर के 24 की लड़ाई लड़ रहा है, और ये देखना धराशायी होगा। जाति जनगणना तो देश के लिए कैंसर का रोग है। सही बताऊं तो मैं आपको, जो सनातन को कहते हैं कैंसर, सही मायने में तो ये जनगणना करना ही एक कैंसर है। इस देश के टुकड़े पहले विभाजन अंग्रेजों ने कर दिया, फूट डालो आंदोलन, डिवाइड एंड रूल वो बना गए। अब उसके बाद जहाँ बैठी 60 साल की राजनीति करने वाले लोगों ने, 70 साल देश का नाश करने वाले लोगों ने जातियों में तोड़कर तो हिंदुओं को खंड खंड करा है। आज हमें जातियों में बांट करके आज हिंदू एक संगठित क्यों नहीं हो रहा। बाकी मुस्लिम से बात करूं कि कितनी जातियां हैं, लेकिन कहीं जब धर्म की बात आती है, मजहब की बात है, तो एकत्रित हो जाते हैं। लेकिन हम लोग जातियों बटे रहते हैं। हम कहते हैं यादव के साथ हो रहा है, हमें क्या पड़ी है यार, जो जाट के साथ हो रहा है, हमें क्या पड़ी है यार, वो पंडित ही तो है, उसको ने तो हमें क्या लेना यार, हम तो चमारे हैं, हमें कौन हाथ लगा देगा। इस तरह की धारणा जो लोगों की मानसिकता है, ये जाति में तोड़ने का जो इन्होंने काम करा है, और वही ये काम कर रहे हैं। और एक चीज़ का मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ना जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे, ये कांग्रेस का था नारा, ये कांग्रेस का नारा था। कांग्रेस पार्टी ने अपने कार्यकाल में जब ये वाला स्लोगन बोला था कि ना जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे, तो अब वही कांग्रेस, वही सारा गठबंधन मिलकर के क्यों मतलब इस तरह की ओछी और टुच्ची राजनीति कर रहा है। इसलिए कर रहा है क्योंकि मोदी का तोड़ नहीं है। वो मोदी जी ने बिना जात पात करे, बिना धर्म को आगे, किसी भी धर्म, किसी का नाम नहीं लेते, हर सुविधा का लाभ सबको मिल रहा है, सारी योजनाओं का सारे धर्मों के लोग उसका जो लाभ उठा रहे हैं। अब मिर्ची इसी बात की है, काली कमाई के रास्ते सारे बंद हो गए हैं। अब एंड यही बिल्कुल मोदी के जातों में तोड़ करके खिंड करके लोगों को और वोट हासिल कर लो। उससे होगा क्या? उससे कुछ भी नहीं होगा। गरीब जो है वो गरीब ही रहेगा। नीतीश कुमार जी ने 33 साल काम करा है बिहार में, मुलायम सिंह जी ने 15 साल काम करा है। उस वहाँ के लोगों के लिए, जनता के लिए बिहार की छवि क्या रही थी पूरे देश के अंदर, इन लोगों ने क्या बनाया था बिहारी को मुझे कहना नहीं चाहिए। हमारे देश में जैसे एक खाने में नमक की ज़रूरत होती है, इसी तरह हमारे लिए बिहारी जो है देश के लिए वो चीज़ है, यानी कि बिना नमक के जैसे खाने में स्वाद नहीं होता, बिहारी के बगैर भी देश के अंदर स्वाद नहीं है। लेकिन इन लोगों ने बिहारी को गाली की तरह इस्तेमाल कराया गया है, गरीब दिखाया गया है। वो शहरों में जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, उन्होंने क्या करा? अगर बिहार में ही बिहारियों को सारी योजनाएँ मिलती, सारी सुख सुविधाएँ मिलती, मेडिकल कॉलेज मिलते, तो इधर उधर जाने की उन्हें ज़रूरत ही क्या थी? ये कौन सी राजनीति की बात कर रहे हैं? अरे भारत को तो आपने तोड़ा ही है, पहले अपने स्टेट को तो जोड़ लो। स्टेट को तो आपने खिंड कर रखा है। आपने सबसे बड़ी जातिवाद का नमूना ही बिहार है। इन्होंने जातियों में तोड़ करके बिल्कुल नाश करा है देश का। और मैं कहना चाहूँगा कि वो पलटू राम नीतीश कुमार जी के कहने पे जनता ना आए, जनता अब एकत्रित होकर, संगठित होकर वहीं वोट करे जहाँ उनको सारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, चाहे वो किसी भी वर्ग के हों, चाहे वो गरीब हों, चाहे वो अमीर हो, चाहे किसी भी लेवल के हों। और मोदी जी का तो नारा यही है। मोदी जी तो कहते हैं मुझे गरीब के लिए, मेरे देश का सबसे अंतिम व्यक्ति, अंतिम पंक्ति जो उसमें खड़ा है, पंक्ति में खड़ा है, अंतिम व्यक्ति तक मेरी जो सुविधा है वो जानी चाहिए। तो जो मोदी जी हमारे अंतिम व्यक्ति तक का ध्यान रख रहे हैं और ऐसी कार्यशैली है उनकी, और वो जो काम कर रहे हैं उनके खिलाफ सारा गठबंधन इकट्ठा होकर के 24 की लड़ाई लड़ रहा है, और ये देखना धराशायी होगा। ये जो मिल रहा है जोड़, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनवा जोड़ा, ये कुछ नहीं होगा, ये टूट जाएगा, ये खुद ही टूट जाएगा। 24 में ये खुद धराशायी हो जाएंगे। 24 में मोदी जी आएंगे, प्रचंड जीत आएगी। और 29 में आ रहे हैं गाय वाले हमारे योगी जी, उसकी तो कहना ही क्या। ये सब खत्म हो जाएंगे। तरीके से रहो, कायदे से रहोगे, फ़ायदे में रहोगे। आप देश में अब ये राजनीति नहीं चलेगी, वंशवाद नहीं चलेगा, जाति में तोड़कर राजनीति नहीं होगी। सबको एक साथ लेकर, एक ही प्लेटफॉर्म पे लेकर, सबके लिए सेम योजनाओं का लाभ करके ही ये देश चलेगा। ये देश का नागरिक जान चुका है। 70 साल से उन्होंने कहा स्वर्ण को, मैंने कहा ना, मैंने स्वर्ण का नाम ले लिया। मैं एक स्वर्ण हूँ, तो मैं स्वर्ण की बात मैं क्या करूँ? मैं एक हिंदू हूँ। आज मुझे इस बात में कहने में शर्म आती है कि मैं स्वर्ण हूँ। मुझे नहीं बनना, मुझे नहीं चाहिए स्वर्ण के माध्यम से, मुझे योजनाएं नहीं चाहिए। मेरे लिए मेरे गरीब इंसान, मेरा गरीब भाई, इस देश में रहने वाला हर एक गरीब, चाहे वो किसी धर्म किसी जाति का है, मैं उसके साथ खड़ा हूँ। और ये जो ताकत, ये जो समझदारी हमारे अंदर थी, अगर आज जो उजागर करने का समय आया है, वो समय मोदी जी के कार्यकाल में आया है। हम स्वर्ण होकर, हम किसी भी जाति का होकर, ये अहम हमारे अंदर पहले हुआ करता था 14 से पहले कि मैं स्वर्ण हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये क्या करूँ। लेकिन आज
आज का जो समय है, आज हर नागरिक जागरूक हो चुका है। आज जाति से अलग हटके वो सनातन के ऊपर वोट करना चाहता है। जो सनातन को वोट करेगा वो जातिवाद में नहीं पड़ेगा।